हो गई, तो क्या उनकी कुछ नाकामी और उनके कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए सर। देखिए, उपलब्धि तो यही है कि वो महागठबंधन में आए हैं। सबसे बड़ी नीतीश कुमार की उपलब्धि है कि वो जंगल राज के नायक के साथ जुड़ गए हैं। और नाकामी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पुल गिर रहा है, यहाँ आए दिन जो वारदात हो रही है। अब पहले वाली याद आ रही है कि पहले दिन में चलना भी लोगों को डर लगता था, और जिस हिसाब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो संविधान में सबसे सुप्रीम मंत्री को माना जाता है, वहाँ पर सचिव के से द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। जीता जाता उदाहरण शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है, और उसके शिक्षा मंत्री उस मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं, आपके राजस्व मंत्री नहीं जा रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं कि अपने ऑफिस में जाने से डर रहे हैं। यही उपलब्धि है नीतीश कुमार जी की, और नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि हम तानाशाह हैं। तानाशाही इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे हमारे लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को हावी करता है। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे मीडिया हो, हमारा ये खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि 4 पिलर है। 4 पिलर जब ये बैलेंस चलेंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, तभी लोकतंत्र टिकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हम समझते हैं नीतीश जी की यही उपलब्धि है कि तानाशाह बनने जा रहे हैं, और तानाशाह बन के किसी का नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात करना, ये मानवता का इंडिकेटर नहीं है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप निरंकुश हो चुके हैं। तो निरंकुशता, अपराध, अशांति और जो डर और भय का जो माहौल है, यही हम समझते हैं कि उनकी उपलब्धि है। सर, इंडिया गठबंधन बनी है, तो क्या आपको लगता है कि उसे जीत मिलेगी? देखिए, कोई नाम इंडिया रख लेने से जीत की गारंटी नहीं है। मेरा नाम अगर संतोष है तो हम जरूरी नहीं कि हम संतोषी ही होंगे, इसलिए नाम रखने दीजिए। कोई कमज़ोर आदमी को सहारा चाहिए किसी चीज़ के, अंधेरे में एक तिनके का भी सहारा होता है। कहीं पर कुछ दिया भी टिमटिमा रहा है तो वहाँ लोग दौड़ने लगता है। अलग बात है कि खाई है और उस खाई नहीं देखता। उसी तरह से इंडिया नाम रख लिए, सोचें कि सहानुभूति में लोग आके हमको वोट देंगे। अरे आप काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। अगर आपका कोई विज़न, विकास का विज़न रहेगा तभी ना वोट मिलेगा। आप ये बताएंगे ना कि हम नरेंद्र मोदी से कैसे आगे हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम किए उनके आगे कैसे बढ़ेंगे, तब ना वोट देगा, तब ना जनता आपको वोट देगी। कि खाली इंडिया नाम रख लीजिए और इंडिया इंडिया करते रहिए, आप मैच जीत जाइएगा। मेहनत से काम होता है, काम करने से और संघर्ष करने से लोग वोट देते हैं। ऐसे नहीं। चुनाव लड़ने को लेकर के कितनी चुनौती आप लोग को? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई कहीं से चुनाव लड़े, संवैधानिक अधिकार है, और सबको अधिकार है कि कहीं से कोई चुनाव लड़े। तो उनको अगर इच्छा है तो स्वागत करेंगे हम लोग को कोई चुनौती नहीं है। कोई इस तरह की चुनौती नहीं, कहीं से कुछ चुनाव लड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग भी गठबंधन में थे तब जाति जनगणना की शुरुआत की गई थी, और आप लोग बाहर एनडीए में चले आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जाति जनगणना में हार हुई है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी हार होगी। देखिए, पहले तो वो बोलते थे कि न्यायालय पर विश्वास ही नहीं करते थे। वो बोलते थे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखी है। क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज राहुल जी को उसी न्यायालय से सम्मान मिला, उसी न्यायालय से न्याय मिला, जैसा कि वो बोल रहे हैं। मान लीजिए जाति जनगणना में वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, तो न्यायालय पर अगर भरोसा है तो वो कभी हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम का दोष है। तो इस तरह की बात नहीं। जो इफ और बट करता है ना, वो कमज़ोर होता है, उसको डर रहता है। इसलिए कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता है, पूरा देश उनके साथ है, और आने वाला 24 में वही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी, ज़्यादा सीटों से चुनाव। इंडिया का संयोजक बनने वाले हैं नीतीश कुमार। हम तो स्वागत करते हैं, संयोजक बन जाएं तो। यही तो चाह रहे हैं लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद जी, कब संयोजक बने और कब वो कुर्सी उनके बेटे को मिल जाए। तो ये तो सहमत का खेल चल रहा है। इंडिया के गठबंधन INDIA जिसको बोलते हैं, तो होने दीजिए, यही सब लड़ाई होता रहेगा, कोई चेहरा नहीं आएगा, और इसी तरह लड़ते लड़ते वो बिखर जाएंगे। कितनी सीटों के लेकर के आपकी तैयारी? देखिए, अभी हम लोग सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 40 सीटों पर तैयारी करते हैं। इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमको अपने सहयोगियों को भी मदद करना है। हम जितना मजबूत रहेंगे उतना ही हम अपने गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। बाकी हम कितने सीटों पर लड़ेगा, इसकी अभी प्रारंभिक बात सब हो गई है, लेकिन ये मीडिया में बोलने की बात नहीं है। बाकी कुछ सीटों पर रहता है, वो आने वाला समय में सब। हम 5 सीट कभी नहीं बोले, हमने बोला मेरी तैयारी थी उस समय, आज 2-3 महीना पहले बोला था, उसको आपने आशा दीदी धरना पर है अभी बोले।